अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों भाइयों का क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो एक दफ़ा फिर लाइव प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज का जो मौजू है वो साइलेज बनाने का तरीका और साइलेज की फ़ायदियत के बारे में है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त लाइक करेंगे और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मेरे आज के जो मेहमान हैं साथ वो शरीक होंगे डॉक्टर बिलाल साहब, खालिद बिलाल साहब, ठीक है। वो साथ प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब ज्वाइन होते हैं तो उनको जो है ना वो लाइव लेते हैं साथ। जी डॉक्टर बिलाल साहब किधर हैं आप? वैसे तो लाइव कई दोस्त देख रहे हैं, तो वेटिंग फॉर डॉक्टर बिलाल, खालिद बिलाल जी। डॉक्टर साहब आ गए हैं जनाब। डॉक्टर साहब से रब्ता होता है तो प्रोग्राम का आगाज शुरू करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाए इमरान भाई, कैसे हैं? और बाकी सब लोग भी ठीक ठाक हैं जी? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है साहब। डॉक्टर साहब आज तो आपकी आवाज जो है वो सही कड़क रही है। अच्छा। जी। इंशाल्लाह कड़केगी जी। और ओ बाकी सब ठीक ठाक हैं जी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। ठीक आप है। सुनाएं कैसे हैं? तो थोड़ा बिल्कुल सा ठीक मैं ना वो ठाक है लेट बस। हो गया था, तो मेरा ना वो सवालनामा जो तैयार किया था वो थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो है ना वो कोई बात नहीं, फिर कोई बात दो नहीं। तीन मेरे मिनट जो पास है ना भी वो। कुछ कमेंट्स में जो इन सवाल पूछे गए हैं ना, मैंने कुछ वो नोट किए हुए हैं। बाकी जो है वो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस स्टार्ट करते हैं। और अभी भी लोग जो भी पूछेंगे कमेंट्स में भी उसका भी साथ में जी रिप्लाई जी करते जाएंगे। साथ अगर किसी दोस्त ने कमेंट में सवाल करना है तो वो करते जाएं, तो उसको जवाब देते जाएंगे हम आस्ता आस्ता जो है ना। जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बस शुरू करें स्टार्ट डॉक्टर करते साहब। हैं। डॉक्टर साहब पहला जो है ना वो सवाल, वैसे तो मुझे थोड़ा सा रट्टा मैंने लगाया हुआ है तो पहला तो है वो जमीन की तैयारी, ठीक है, कैसे जी करनी जी। है, बीज कौन सा इस्तेमाल करना है। जो मकई के साइलेज वैसे तो अमूमन बनाया जाता है, और ये भी बता दें कौन कौन सी फसलों का साइलेज आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल में उससे स्टार्ट कर जी जी लेते हैं बिल्कुल, पहले। मैं वो सारा वो आपको बताता हूँ कि जो आप लोगों को जो काश्तकार भाई हैं सबको ही मालूम होगा कि जो है ना मकई के लिए कैसी जमीन जो है वो बेहतरीन रहती है। जो जमीन मकई जो है वो उसके लिए जो है वो दरमियानी जमीन जो होती है, मतलब लूम ज्यादा हो, उसमें चिकनी मिट्टी की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो बाकी तो ज्यादा जानते हैं काश्तकार भाई, मेरा भी थोड़ा बहुत वास्ता रहा है इससे, काश्तकारी से। जो है ना जो बीज है ना, खास तौर पे उसकी सिलेक्शन जो है वो बड़ा अहम रोल है इसमें, मकई के लिए जो है। तो जो भी है वो हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करें। पायनियर कंपनी जो है वो टॉप पे है इस लिहाज से। सीड तो उसके महंगे हैं लेकिन रिजल्ट है उसका। आईसीआई का भी अच्छा है। एच सी जो है वो 9091 है। और जो पायनियर का जो खास तौर पे साइलेज के लिए है वो है 32B33। ये सीड की बात पहले हमने शुरू कर ली, चलो हम पहले बताएं भी साइलेज के बारे में थोड़ा सा, ये तो कर लें कि जी है क्या चीज, किस तरह इसको बनाना है। ये वो साइलेज जो है वो उसमें बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं होगा, और बहुत सारे भाइयों को पता भी है कि साइलेज है क्या। तो साइलेज जो है वो है सक्कुलेंट फार्म में ना किसी ग्रीन फॉडर, मतलब सब्ज चारे को नमी की हालत में हमने प्रिजर्व करना होता है, यानी कि महफूज करना होता है लो पीएच पे। पीएच लो होती है और एयर टाइट होता है, हवा नहीं उसको लगती है। डॉक्टर जो साहब ये उसको थोड़ा अगर सा जो है पानी। ना वो पीएच का जो है ना वो थोड़ा देसी जुबान में भी तर्जुमा कर देना, क्योंकि हमारे ज्यादातर भाई जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पीएच का जो है ना पीएच वो। का बस आप इतना ध्यान में रख लें कि पीएच जो होती है ना वो होती है 14 तक। 7 जो है वो नॉर्मल है पीएच। जितना हम नीचे जाएंगे एसिडिक होगी, जितना हम उस 7 से ऊपर जाएंगे वो बेसिक होगी। नहीं, इसके लिए पीएच पीएच होता क्या है? मेंटेन रखना। पीएच का मतलब क्या है ये भी मुझे मेरे समेत बता दें, मुझे भी नहीं है पता इसका। पीएच जो होती है एसिड और बेस का मतलब कि जहाँ पे बैलेंस हो जाए उसको कहते हैं
असल में ये है सारी टेक्निकल टर्म्स, आप लोगों को इसमें थोड़ी। प्रोटोन जो होता है ना, प्रोटोन एच, वो कोई चीज जो है वो पानी में दे तो उसका जो है वो मतलब एसिड होता है। वो जितना ज्यादा होगा वो चीज उतनी एसिडिक होगी, उसकी उतनी पीएच ज्यादा होगी। तो आपके लिए जर्नल और आसान सी चीज है, पीएच पेपर मिलते हैं बाजार में, उसकी स्ट्रिप खरीद लें पीएच पेपर की, उसके साथ में उसकी कलर्ड जो है वो पिक्चर्स दी होती हैं सारी, आसानी के साथ एक स्ट्रिप उतारें। और जो साइलेज है उसको नीम गर्म पानी में जो है 100 ml पानी ले लें, और उसमें जो है कोई 50 ग्राम के करीब जो है साइलेज डालें, और वो स्ट्रिप उसके अंदर डालें, जो कलर स्ट्रिप देगी वही कलर वो आप मैच करके देखें। साइलेज की पीएच जो है 4 होनी चाहिए, बस आप इतनी सी चीज को जो है वो सही है। ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलो ये साइलेज की पीएच जो का पीएच मसला है तो वो हल हो गया, 4। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा फिर। जी जी। तो मैंने वो बताया आपको कि साइलेज जो है हम नमी की हालत में मतलब के चारे को जो है वो महफूज करते हैं। साइलेज जो है एक बहुत ही माना हुआ जदीद डेयरी फार्मिंग का कंसेप्ट है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, थोड़े बहुत एक दो नुकसान भी हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर ही हैं। तो साइलेज ये हम करते हैं डिस्कस के किन किन फसलों का साइलेज बना सकते हैं हम। तो साइलेज उन सब फसलों से तैयार किया जा सकता है जिनमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट मतलब हल पजीर कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज्यादा हो। लेकिन हमेशा याद रखें बेहतरीन साइलेज अब तक जो भी है वो डिस्कशन हो चुकी है, उसके मुताबिक मकई का साइलेज ही सबसे बेहतरीन है। और उसके अलावा जो है सर्दियों में अगर आप बनाना चाहें तो वो जई यानी कि ओट जो है उसका साइलेज अच्छा बनता है। उसके अलावा ज्वार का साइलेज भी अच्छा ही है, वो भी आप बना सकते हैं। बाजरे और ज्वार यानी कि चरी जिसे हम कहते हैं उसका साइलेज भी आप बना सकते हैं, और बहुत से लोग बनाते हैं। तो बेहतरीन साइलेज जो है वो तो मकई का ही है। तो मकई जो है वो 3 महीनों में तकरीबन 90 दिन में या 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो हमेशा साइलेज के लिए जो है हाइब्रिड सीड ही इस्तेमाल करें आप। उसके अलावा जो है वो मजा नहीं देती है, क्योंकि जितना पोर्शन ज्यादा होगा ना ग्रेन्स का, उतना ही ज्यादा वो होगा, साइलेज आपका अच्छा होगा। तो तो डॉक्टर साइलेज साहब, जब बनाने के लिए मकई मकई आपने काश्त करनी है, ठीक है, तो वो बीज वगैरह का बता देंगे कितना तकरीबन 1 एकड़ में डालना है? ठीक है, 1 एकड़ ही बनानी है आपने, ठीक है, तो 1 एकड़ में जी कितना जी। बीज हम डालें, ठीक है, हाइब्रिड कॉर्न का, ठीक है, वो भी, और साथ वो जब तैयार हो जाएगी तो उसकी कटाई कब करनी है फसल की? ये 3 सवालों का। बिल्कुल बिल्कुल। जो है ना जो ये हाइब्रिड सीड है आपको जो पैकिंग मिलती है ना, तकरीबन जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 20 kg की है पैकिंग जो है इनकी। जो है वो आपने खेलों पे लगानी होती है, वो बहुत अच्छी जो है तैयार होती है, और तकरीबन 90 दिन में ये तैयार हो जाती है। तो जो बेहतरीन सीड मैंने पहले आपको दो बता दिए हैं, 32 20 33 जो है वो पायनियर कंपनी का बहुत अच्छा सीड है महंगा लेकिन अच्छा सीड है। और उसके अलावा आईसीआई का भी जो है वो भी अच्छा है सीड। तो बहुत जो अच्छी चीज है मतलब कि आपको जिन चीजों का ख्याल रखना चाहिए उनमें एक बहुत अहम चीज है कि स्टेज किस स्टेज पे मकई बनानी है, अक्सर साइलेज बनाना है, अक्सर लोगों को इस चीज का पता नहीं होता है। या तो वो ज्यादा इमेच्योर स्टेज में कर लेते हैं या ज्यादा मेच्योर कर लेते हैं। अगर आप मेच्योर ज्यादा कर लेंगे उसका भी नुकसान है, अगर आपने पहले स्टेज से बना दिया साइलेज उसमें भी जो है वो बेहतर नहीं बनेगा। तो उसके लिए जो है हमेशा जो है वो याद रखें कि मॉइस्चर लेवल जो है उसमें नमी का तनासब जो है वो 65 से 70% होना चाहिए। उसके लिए ये है कि आप चॉप करके उसका ग्रैब टेस्ट कर सकते हैं। अपनी हथेली में उसको चारे को लेके एक दफा दबाएं, अगर तो वो चारा मतलब कि चंद सेकंड्स में जल्दी से खुल जाता है तो इसका मतलब है उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम है। अगर वो खुलता ही नहीं है, मुट्ठी में काफी देर रहता है, इसका मतलब है उसमें जो है मॉइस्चर लेवल यानी कि नमी बहुत ज्यादा है। अगर वो आराम से खुलता है तो इसका मतलब है कि उसका तनासब ठीक है, 65 और 70 के दरमियान में है। तो जो स्टेज ऑफ है कटिंग है ना, उसमें आपने ये चीज देखनी है कि मकई के जो नीचे वाले पत्ते होंगे ना बेस पे जो होंगे, वो वाले पत्ते ग्रीन से हल्के हल्के जो है वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जब छली
थोड़ा सा राब्ता कट रहा है डॉक्टर साहब आपके साथ। ठीक है, ट्राई फिर कर रहे हैं आप, बंद ना करना तो बस। जी 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 जी, अब चल गया। डॉक्टर साहब का राब्ता मुंतका हो गया, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे हाल में वो कोई इंटरनेट का मसला हो गया था। तो वो कह रहे थे कि जब मकई का दाना जो है ना वो ज़्यादा पक्का नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध जब बन जाए तो वो साइलेज के लिए जो है ना वो तैयार होती है फसल। डॉक्टर साहब किधर चले गए हैं? मेरे ख्याल में उनका जो है ना वो इंटरनेट का मसला है, तो साउंड प्रॉब्लम ही आ रही थी जो है ना, वो एक दोस्त ने कंप्लेन की है। तो वो दोबारा जैसे ही राब्ते में आते हैं तो उनको दोबारा लेकर आते हैं साथ इंशाल्लाह। बहुत ही मुफीद मालूमात डॉक्टर साहब दे रहे हैं। तो साइलेज पर जो है वो काफ़ी लोग भाई जो हैं दोस्त पूछते रहते हैं कि साइलेज बनाने का तरीका, साइलेज को कैसे स्टोर करना है और उसकी ग़िज़ाई फ़ायदियत क्या है। तो इसके बारे में जो है ना वो एक काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, प्रोग्राम रखा है। तो देखते हैं डॉक्टर साहब दोबारा लाइव आते हैं अभी या नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब का कोई इंटरनेट का मसला हो गया है, तो मज़ा नहीं रहता प्रोग्राम का जब अगर ना वो रास्ते में टूट जाए। तो कोशिश कर रहे हैं दोबारा, तो उनको फिर दोबारा कैमरे के सामने लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में मसला हो गया इनका इंटरनेट में। जी जी, इंशाल्लाह जो है ना वो इंफॉर्मेशन तो शेयर होती रहेंगी, पर अगर डॉक्टर साहब जो है ना वो साथ रहें तो, क्योंकि बाकायदा एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो इंशाल्लाह साड़ू और मूसड़ी के बारे में जो है ना वो एक अलहदा प्रोग्राम रखेंगे। डॉक्टर असलम साहब से जो है ना वो ऑलरेडी डिस्कस करना है ना, क्योंकि लास्ट टाइम उनसे प्रोग्राम नहीं हो सका था। तो साड़ू और मूसड़ी पर तो इंशाल्लाह जल्दी अभी नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो साड़ू और मूसड़ी पर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। जो जैसे ही डॉक्टर साहब राब्ते में आते हैं तो डॉक्टर साहब आ गए जी, वेलकम। दुआ करें अस्सलाम उन वालेकुम। टूटे राब्ता। वालेकुम सलाम, क्या बात होगी थी डॉक्टर साहब? थोड़ा मेरे ख्याल में सिग्नल्स का इधर जो है प्रॉब्लम आ रहा है, उस वजह से जो है डिस्कनेक्ट हो गया कॉल था। कॉल ड्रॉप ना किया करें तो वो वैसे कनेक्ट हो जाती है उससे दोबारा थोड़ा। ठीक है, आप स्टार्ट करें। जो वो कह रहे हैं कि दाना मकई का वो किस तरह होना चाहिए उसके बाद। जी जी जी, मकई का जो दाना है हाफ मिल्क लाइन पे जो है वो आप उसको बना सकते हैं। जो है मुकम्मल तौर पे छल्ली तैयार होनी चाहिए। ये नहीं कि दूधिया उसका ये मतलब नहीं उसको तोड़ें तो उसमें दूध निकल आए, तो वो अभी स्टेज जो होगी वो अभी इमेच्योर स्टेज होगी। जो आधा दाना जो है पक चुका होगा, मतलब कि दाना जब आप क्रश करें तो मतलब दाने के दो टुकड़े हो जाएं तो ठीक है। पूरा भी रहे तो पूरा नहीं रहना चाहिए, मतलब कि दो टुकड़े उसके होने लाजमी है, दो तीन। जी जी। और उसके बाद जो है मतलब कि हाँ, स्टेज हम डिस्कस कर रहे थे। स्टेज के जी जी, बाद है जी तो कटिंग ठीक स्टेज। है, उसके बाद कटाई पर आ जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा ना वो अगर राब्ता जी जी, दोबारा मुंतका हो तीन गया ना। स्टेप इसमें जो है बहुत जरूरी है: कटिंग, जी जी हार्वेस्टिंग और प्रेसिंग और कंपैक्शन।
जो ठीक। प्रेसिंग और कंपैक्शन है वो तो समझे साइलेज की जान है ना। साइलेज आप बना रहे हैं तो अगर आपने कंपैक्शन अच्छी नहीं की तो समझे कि वहां पे आपने गड़बड़ कर दी, सारा खराब हो जाएगा मसला। तो कटिंग तो और जो है हार्वेस्टिंग और प्रेसिंग, ये अगर आप कर सकें तो 16 घंटों में सारे मुकम्मल कर लें इस प्रोसेस को। अगर नहीं तो 2 दिन तक इसको तो लाजमी है कि आप इसको कर लें, सारा प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लें। जो चॉपिंग डॉक्टर का साहब, मतलब कटिंग से कटिंग तो पहले जो है वो थोड़ा सा बंकर पर आप अगर वजाहत कर दें कि बंकर का साइज, क्योंकि कटिंग के फौरन बाद तो बंकर तो जरूरत है आपको, बंकर नहीं हुआ तो कटिंग बिल्कुल कर बिल्कुल। लेंगे। बंकर, ठीक है। बंकर की जो है मतलब साइलो वो चीज है जिसमें हम साइलेज बनाते हैं। साइलो की एक टाइप जो है वो है बंकर, जो सबसे कॉमन और बेहतरीन है। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी इकसाम है, लेकिन हम बंकर पे ही बात कर लेते हैं। बंकर का जो स्टैंडर्ड साइज है ना आमतौर पर कमर्शियल डेयरी फार्म में, वो है लेंथ उसकी 75 फीट है, और जो है उसकी चौड़ाई जो है वो है 25 फीट, और उसकी हाइट हम 7 फीट रखते हैं। लेकिन अगर जो आप एक कितनी एकड़ का कितनी साइलेज, ये कितनी एकड़ जो है मकई उस वो इस लेंथ में और इस जो चौड़ाई में पूरी आ जाएगी? उसमें कितनी आपने इसका होता है कि 1 मुरब्बा फीट में जो होता है आपका 20 kg साइलेज आता है। एक ठीक है। मुरब्बा फीट में ये प्रेसिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी जो है प्रेसिंग अगर आपने अच्छी की है तो उसमें ज्यादा आ जाएगा, नहीं तो जो है 1 मुरब्बा फीट आप इसकी बड़ी आसानी के साथ जो है ना मालूम कर सकते हैं अपने बंकर का साइज। 1 मुरब्बा फीट जो होगा उसमें 20 kg साइलेज आएगा आपका, अच्छी पैकिंग होगी तो उसके ठीक हिसाब है। से आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ कि इसमें जो है हमारा साइलेज कितना आ रहा है। उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को, इन तीनों चीजों को जो है आप मल्टीप्लाई करके उसमें मुरब्बा फीट निकाल लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने फीट का है। अगर 1 एकड़ की बनानी है तो उसमें जो हम रखते हैं स्टैंडर्ड, उसमें हम जो उसकी लेंथ रखते हैं 15 फीट रखते हैं, जो हाइट है वो 4 फीट रखते हैं, और जो उसकी चौड़ाई है वो 10 फीट रखते हैं। तो उसमें 1 एकड़ जो है वो तकरीबन 20 टन जो है उसमें आ जाता है। तो तो डॉक्टर आप साहब, एक जो है एकड़ में एक भाई सवाल पूछ रहे हैं कि एक एकड़ में कितने टन या कितने किलो साइलेज आता है, तो वो एक टन जो है वो कितने जानवरों के लिए जो है वो आपका जो है वो वो काफी है है? ना तकरीबन आपकी अगर बहुत अच्छी कार आपकी तैयार हो गई है तो वो 20 टन के करीब जो है, 19-20 टन जो है वो साइलेज आपका तैयार हो जाएगा। तो 19-20 टन जो है पूरे साल के लिए 2 जानवर और एक दो उनके जो हैं छोटे बछड़ों के लिए वो पूरा साल काफी होगा। आमतौर पे हम 20 से 25 kg साइलेज देते हैं। आप पूरा साल भी जानवरों को साइलेज खिला सकते हैं, उसका कोई मतलब के नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और सब्ज चारे से ये बेहतर है क्योंकि इसमें ठीक है। जानवर को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें समझे कि आधा चारा पहले से ही हजम हो चुका होता है, तो आधा चारा बाद में पेट में जाके जानवर के र्यूमन में जाके जो होता है हजम होता है। तो इस डॉक्टर साहब, वजह से ये वो कटाई पर हम कर रहे थे बात, ठीक है, जो फिर वो जो अब इसकी अफादियत पर बाद में बात करते हैं। कटाई करने के वक्त क्या हमें करना चाहिए, कटाई करने के बाद जो है वो उसकी कटाई और जो उसकी कटाई में जिन बातों की एहतियात है वो ये है कि आप जाया ना करें चारा, जो है उसकी बेहतरीन तरीके के साथ कटाई करें। तो उसके बाद जो है ये सारा काम लेबर का ही होता है। अक्सर लोग जो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं वो ट्रालियां मतलब ऑर्डर दे देते हैं, ट्रालियां भर भर के वो आ जाती हैं। तो उसके बाद वो जो है उसकी हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग थोड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं जी इसकी जो है चॉपिंग, चॉपिंग जो है वो कैसे की जाए, तो उसके लिए अब एक तो चॉपर हैं जो कि ट्रैक्टर से चलते हैं, वो आम है। उसके अलावा जो हार्वेस्टर मशीनें हैं ना वो बहुत बेहतरीन चीज हैं उन, लेकिन उसका मसला ये है कि वो छोटे फार्मर के लिए सूटेबल नहीं है। छोटा फार्मर उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो कम से कम 30-40 एकड़ हों तो फिर वो आते हैं। तो उसमें दो किस्म की हैं, एक तो जो है वो सिर्फ चॉप करती है, दूसरी जो है वो कटाई भी करती है, और साथ में मतलब ट्राली उसके साथ चलती है, वो चॉपिंग भी साथ साथ ही करती है। तो उसके सीधा बाद वो जाकर बंकर बंकर में वो बनाते जो है वो डाल देते हैं? हैं। अगर कोई भाई मतलब के छोटे पैमाने पे तो वो जो आम टोका मशीन है उससे भी वो चॉप कर सकता है। तो चॉपिंग साइज जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर या मतलब 1 इंच के करीब होना चाहिए। तो चॉपिंग के बाद जो है उसकी प्रेसिंग और कंपैक्शन है, तो 24 घंटे आपने उसको प्रेस करना है। अगर आप साइलेज ज्यादा बना रहे हैं तो आपने ट्रैक्टर खड़ा नहीं होना चाहिए, आपने पहली लेयर जो है वो 6 इंच की बिछानी है, उसके बाद ट्रैक्टर उसके ऊपर प्रेस करते रहना है, उसके बाद आपने 6-6 इंच की लेयर करते जाना है।
वो तो ऊपर डॉक्टर साहब बिछाते जाना है। बंकर में डालने से पहले एक और जरूरी बात है, ठीक है, बंकर तो आपने बना दिया, ठीक है, चॉपिंग भी आपकी रेडी है, तो बंकर में जमीन पर नीचे में क्या डालना चाहिए? कुछ दोस्त, कुछ फार्मर तूड़ी डालते हैं, कुछ जो है ना यूरिया मिला पानी डालते हैं, कुछ वो कुछ स्प्रे होती है वो भी डालते हैं। तो इसके बारे में बता ठीक, दें कि साइलेज को उल्ली मैं आप फफूंदी वगैरह ना लगे, बिल्कुल तो वो क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल मैं अभी इकदाम आपको करने चाहिए? वो जो है साइलेज में जो चीजें डाली जाती हैं उनका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तूड़ी साइलेज में उस वक्त डाली जाती है जब मॉइस्चर लेवल जो है वो ज्यादा है। तो उस वजह से अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा तो आप प्रेसिंग करेंगे तो सारा उसका पानी जो होगा निकल जाएगा, पानी में मिनरल्स वगैरह भी सारे लॉस हो जाएंगे। तो तूड़ी मिक्स करके उसके इस लॉस से बचा जा सकता है। अगर और शीरा उस वक्त हम डालते हैं जब हमारा मॉइस्चर लेवल जो होता है वो कम होता है, हमारा ज्यादा खुश्क चारा होता है। तो फर्मेंटेशन जो होती है, असल चीज होती है फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ने अमल करना होता है। तो फर्मेंटेशन जो है शीरा डालने से थोड़ी बेहतर हो जाती है। यूरिया जो है वो 2% सोल्यूशन, 1 से 2% उसका सोल्यूशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जितने भी हम चारा जात हैं जिनका हम बनाते हैं साइलेज, ये सारे प्रोटीन जो है इनमें कम होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। तो जो यूरिया है वो प्रोटीन का एक सोर्स है, एनपीएन है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स है। तो इसलिए हम 2% यूरिया का सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अब हम जो स्प्रे करते हैं इनोकुलेंट, वो बायोस्टेबल हैं, बायोमिन कंपनी है, एनटीआई वाले इसको मार्केट कर रहे हैं। 200 ग्राम का साशे 5,000 रुपए का है, और वो मेरे ख्याल में तकरीबन है 50 टन का है। 50 टन का एक साशे है 200 ग्राम का, मैंने खुद वो यूज किया हुआ है इधर अपने फार्म पे जो है। ठीक है। हमने जो है साइलेज बनाया था ओपन जगह पे, तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि बायोस्टेबल इस्तेमाल कर लें। वो जो है उसको बनाने का तरीका ये होता है कि नीम गर्म पानी में 15-20 लीटर नीम गर्म पानी लेके उसमें बना लेते हैं उसको, और साथ साथ लेयर बाय लेयर स्प्रे करते रहते हैं उसके ऊपर। तो उससे डॉक्टर बड़ी साहब अगर उससे एक और सवाल पूछ रहे हैं, को दोस्त पूछते हैं कि जिन भाइयों के पास बंकर नहीं है, ठीक है, बंकर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, छोटे फार्मर हैं, तो कोई और ऐसा तरीका भी है कि वो प्लास्टिक वगैरह डालकर वो जो है वो, जैसे हमारे कुछ पंजाब के एरिया में जाओ, जैसे वो तूड़ी को डालते हैं ऊपर, ओपन वो जो है ना एरिया वो में लेप। हमने मतलब मैंने खुद ओपन एरिया में साइलेज बनाया है, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है मेरे ख्याल में जो है ओपन एरिया में साइलेज बनाना। वो इस तरह मतलब कि ओपन एरिया में पॉलीथीन शीट जो है नीचे बिछाकर ऊपर जो है हम डाल के इसको साइलेज डालते जाते हैं इसको चॉपिंग के बाद, और साथ साथ ट्रैक्टर से प्रेस करते रहते हैं। वो अच्छा भी बन जाता है बात बात उसमें, लेकिन उसमें सबसे सेफ जो मेथड है वो ये है कि आप बंकर में ही इसको बनाएं। अगर आप ठीक है। नहीं बंकर तैयार कर सकते तो बाहर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। वैसे तो कहीं पे भी आप साइलेज बनाएंगे, साइलेज में तकरीबन 10% वेस्टेज जो है वो हो ही जाती है हर सूरत में। तो डॉक्टर साहब जो पैकिंग साइलेज करते हैं, ठीक है, वो अब तकरीबन पाकिस्तान में फैसिलिटी है कि वो बेल्स बना लेते हैं पैक करके, बेल ठीक साइलेज है, बेल साइलेज। बेल साइलेज एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन बेल साइलेज हमें फार्म पे पड़ता है तकरीबन 7 से लेकर 9 रुपए पर केजी की रेंज में। जो अगर हम आप अपनी अपना बनाए तो। फार्म उगा कर साइलेज बनाएंगे वो पड़ेगा 2 से 3 रुपए। जो हम बाहर से परचेज करके कार्न बनाएंगे वो हमें पड़ता है 5 रुपए केजी। ठीक ठीक, सही, गुड इन्फॉर्मेशन। तो उसकी गजाई फैदियत और जो बंकर वाला है तकरीबन सेम होती है कि उसमें भी कोई डिफरेंट होता है बंकर वाला और ये डिपेंड जो? करता है कार्न पे। कार्न पे जो है वो मतलब कि इसमें भी हमारे जो है चल रहा है कि मतलब कि जितनी अच्छी मतलब आपकी कार्न है उसमें उसकी अपनी छल्ली है। बाद का लोग मिक्स भी कर लेते हैं बाद में भी कार्न, और कड़ब जिसे हम कहते हैं कि नीचे से छल्लियां उतार लेते हैं, ऊपर एक एक दो दो छल्ली रहती है, उससे भी साइलेज बना सही, लेते ठीक हैं ठीक, उसमें। बिल्कुल समझ गया। हाँ जी। और तो जो है दूसरा वैसे जो तो वो एक और बात है कि जो साले, ठीक है, आपने जो चॉपिंग शुरू कर दी उसकी, तो फिर उसको प्रेसिंग करना है, तो प्रेसिंग करने के लिए थोड़ी सी बता दें कि कैसे कैसे करना है और कितनी कितनी तय डालते जाना है, ऊपर ट्रैक्टर चलाना है, उसको प्रेस कैसे करना है? जो है आपने शुरू में जब चॉपिंग शुरू करनी है तो आपने 6 इंच की लेयर बिछाने के बाद उसमें प्रेसिंग शुरू कर देनी है। एक भाई ने सवाल भी पूछा है कि कितनी देर प्रेसिंग करते रहना है।
तो ये है मेरे भाई के 6 इंच की जो लेयर उस पे आपने फेंक के, आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, आप एक दफा ही बमुश्किल उसमें ट्रैक्टर चला सकेंगे, और पीछे से जो है ढेर लगना शुरू हो जाएगा। जब चॉपिंग हो रही होगी तो मशीन ने तो चॉप करते रहना है, पूरा ट्राला जो है एक चॉप करने के बाद मजदूरों ने अगला ट्राला जो है वो शुरू कर देना है। तो आप उसको अगर ले बराबर करते जाएं और साथ साथ प्रेसिंग, आपने रुकना नहीं है, बस ट्रैक्टर रुकना नहीं चाहिए, प्रेसिंग वाला जो होगा वो चलता ही रहेगा जितनी देर तक हो रही है वो। उसका फ्रंट प्लेट भी होगा, वो फ्रंट प्लेट के साथ अपने के जो है उसको थोड़ा लेवल भी करता रहेगा, उसके पीछे जो होगी कल्टी होगी, जहाँ से उसे जरूरत होगी वो साइलेज जो है वो लेवल करेगा, और साथ साथ प्रेसिंग करता रहेगा, मतलब कि रुकना नहीं है बस ट्रैक्टर प्रेसिंग वाले ने, ना आपने उसको सही। रुकने देना है। ठीक। तो डॉक्टर साहब वो एक भाई ने एक पूछा है कि जी 90 दिन के बाद पानी चला जाए अगर बंकर के अंदर, तो मेरे भाई बंकर जो है साइलेज के लिए जो पानी है और जो है हवा, ये दोनों चीजें समझे पानी साइलेज के लिए जहर हैं। तो जहां तक पानी गया वहां तक फंगस लग के वो खराब हो जाएगा, आप उतना हिस्सा उसका रिमूव कर दें, बाकी साइलेज आप यूज करें। और हवा भी लग के जितना साइलेज खराब हो जाए उसको आप रिमूव कर दें, बाकी आप उसको इस्तेमाल करें। अगर सारा खराब हो गया तो सारा साइलेज जाया कर दें। तो डॉक्टर साहब हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो लोगों ने ट्राई भी किया, फिर वो साइलेज उनका खराब है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल, अगर हमारे बहुत पास सारे कमरा लोगों को। खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, उसी में वो डालकर मकई ना उसके ऊपर दो तीन दफा वो ना कहते हैं चल के जो है ना वो कहते हैं कि साइलेज हमने स्टोर किया, वो खराब हो जाता है कि वो उससे साइलेज बन जाता है, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मुझे इस तरह जो है साइलेज जो है आम तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए प्रेसिंग बहुत जरूरी है। कमरे के अंदर क्योंकि भी अंदर ट्रैक्टर बनाने तो जा ही नहीं सकता है। ये चीज बिल्कुल ही मेरे ख्याल में गलत है। हाँ, इस सूरत में है अगर आप बायोस्टेबल मतलब यूज कर रहे हैं ना, तो वो आपकी प्रेसिंग अगर आपकी थोड़ी बहुत कोई उसमें कमी रह गई है तो उसको वो कंपनसेट कर लेता है। हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत, और कमरे के अंदर साइलेज बनाना तो वैसे ही मतलब बेवकूफी है कि इकोनॉमिकली भी आप एक कमरे को जो है वो उसमें लेके आ रहे हैं, जो है इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं आप, उसमें और कई चीजें जो है वो रख सकते हैं। तो दूसरा जो है ये मतलब बाहर ही ठीक रहता है। आप अगर ज्यादा ही मसला है तो आप एक गड्ढा खोद लें, गड्ढे में जो है उसको उसमें डाल के आप उसको, इसके 3 4 मैंने पहले भी बताया था, साइलो की 4 5 टाइप हैं, साइलो टावर साइलो है, वो तो बहुत कम है। स्टील का एक होता है बहुत बड़ा टावर होता है, उसमें मशीन के साथ साइलेज जो है वो प्रेस की जाती है। प्लास्टिक बैग में आप बना सकते हैं साइलेज, अगर आपको ज्यादा ही मसला आ रहा है तो उसका हल ये है कि आप अच्छी प्लास्टिक शीट बाहर से खरीदेंगे तो वो डबल होती है, एक तरफ से उसको बांध दें और उल्टा कर लें तो उसके अंदर जो है आप यूरिया ट्रीटेड जो है तूड़ी मतलब कि वीट स्ट्रा की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, साइलेज भी उसमें बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जब वो आपकी प्रेसिंग होगी, ठीक है, सैलेज आपका बंकर में सारा आ गया, ठीक है, एक तो उसके जी जी। बाद उसको कवर करने के लिए क्या इकदाम करने हैं, ठीक है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, ऊपर प्लास्टिक शीट डालनी है, उसके बाद उसके ऊपर कोई वो गोबर सॉरी वो मिट्टी वगैरह का बनाकर वो डालते हैं, बिल्कुल, गारा वगैरह। जो है मतलब आपने साइलेज तैयार कर लिया है, कंपैक्शन उसकी मुकम्मल तौर पे हो गई है, एयर टाइट है, हवा उसमें मुकम्मल तौर पे निकल गई है। तो जब ट्रैक्टर की गुड्डियां मतलब उसके ऊपर नजर आना बंद हो जाए ना, समझे कि आप जो ट्रैक्टर की गुड्डी मतलब जब उस पे लगती है तो उसके निशानात लगते हैं वो खत्म हो जाए, तो समझे कंपैक्शन पूरी हो गई है। उसके बाद प्लास्टिक शीट उसके ऊपर डाल के उसके ऊपर आप नमक डाल सकते हैं। नमक का ये फायदा है कि ये थोड़ा फर्मेंटेशन को बेहतर करता है, और जो नमक की कमी हो जाती है वो भी जो है जानवरों में मतलब नमक की आमतौर पे कमी होती है, तो चलो साथ में जो है 2% या एक छट्टा परसेंट लगा एक दे परसेंट नमक ही का, जैसे ज्यादा। वो एक छट्टा वगैरह लगा दे नमक का, या पानी में घोल हाँ कर जी, उसको ऊपर डालें लगा नमक देते को। हैं। तो वो उसके बाद प्लास्टिक की अच्छी शीट या फिर जो है ये हमारा जो है मिलता है बैनर्स वगैरह लगाने के लिए जो होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बड़े साइज में ये मिल जाए तो। नहीं तो अच्छी प्लास्टिक की शीट लें, उसको अच्छी तरह ऊपर से ढांक के लिपाई कर दें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो पुराने टायर वगैरह या कोई चीजें उसके ऊपर रख दें। तो उसके बाद ठीक आप है। ये सारे जो है 40 दिन के बाद आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप तो डॉक्टर तैयार साहब तो चालीस पहले ही दिन हो के जाता है बाद जब लेकिन। उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो
इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताएं कि वो कैसे इस्तेमाल करना है, उसको खोलना कैसे है, खोलने के बाद उसको क्या करना है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जो है ना वो आगाही जी जी। कर दें कि। जो भी आपने साइले ये खोलने में कोई इसके कोई साइंस नहीं है कि जी कैसे खोलना है, या इसको कोई जिस तरह आप तूड़ी की स्टार्ट करते हैं, धाड़ खोलते हैं, उसी तरह उसको खोल लेना है। तो बेहतर है कि आप एक दफा उसका जो है टेस्ट करवा लें लैब से, जो अभी आपके करीबी हो, थोड़ा उसमें सीपी का टेस्ट करवा लें और एनर्जी का, और साथ जो है टॉक्सिन का एक दफा करवा लें। तो ये जो है 200-300 रुपए का होता है, सीपी का टॉक्सिन वाला थोड़ा महंगा होता है। तो उसके बाद आप अगर पहले जानवरों को आप साइलेज नहीं खिला रहे हैं, तो फिर आपको स्टार्ट में आपको साइलेज पे जानवरों को लगाना पड़ेगा। वो खाएंगे भी नहीं और परेशान नहीं होना भी साइलेज, हमने अब इतना साइलेज बना लिया, हमारे जानवर तो खा नहीं रहे, आप क्या करें जनाब। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको उनको थोड़ा थोड़ा साइलेज, मतलब कि पहले जो है उनको 20-30% ऐड करना, मतलब 100% फीड में आप 70% चारा दें सबज, और 30% साइलेज। इसको आहिस्ता आहिस्ता 2-3 हफ्तों में जो है मुकम्मल तौर पे आधा साइलेज कर लें, आधा जो है वो फीड चारा कर लें। आहिस्ता आहिस्ता जब लग गए आपके जानवर, तो फिर वो कहेंगे जी सिर्फ साइलेज ही ले आओ, अब हमने डॉक्टर ग्रीन साहब फॉडर नहीं वो खाना है। ठीक है, जब साइलेज एक फार्मर ने बना लिया, ठीक है, बंकर बन गया, सारा कुछ तैयार हो गया, खोल लिया उसको, रेडी हो गया साइलेज का, ठीक है, अच्छा साइलेज बन गया है, तो इस्तेमाल उसको करना है, ठीक है, तो उसको एक ही दफा सारे को खोल लें कि वो उसको आस्ता आस्ता खोलना है, फिर दोबारा उसको डांप देना है, इसके बारे में थोड़ी सी। बिल्कुल, बहुत ही आपने जबरदस्त सवाल पूछा है जनाब। ये जो है इसको बिल्कुल ढांप के रखना है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। इसकी डेली की आधा 6 इंच लेयर जो है रिमूव करनी लाजमी है, डेली बेसिस पे। 6 इंच इसको रोजाना जो है साइलेज को यूज करना है। उसके अलावा जो है उसको ढांप के रखना है, ऊपर से पॉलीथीन की शीट जो होगी, हवा नहीं लगने देनी इसको। और रोजाना की बेस पे आपने उसको आधा फुट रिमूव करते रहना है, तो फिर आपका साइलेज खराब नहीं होगा। यही समझ लें कि ये जो अचार हम बनाते हैं घर पर, ये भी अचार ही है, इसको ठीक है, अगर फलीना चारा अचार भी को खुला कहते हैं, छोड़ बिल्कुल देंगे तो ऐसे ही। उसको उल्ली लग जाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ा इसका मसला ये है, इसको फंगस लग जाती है। एक भाई पूछ फंगस रहे हैं लग यूरिया जाएगी। कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में मलिक फजल ने पूछा है। भाईजान वो आप 2% तक यूरिया का सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2% तक। ठीक, तो डॉक्टर एक साहब और एक भाई ने दोस्त बताया पूछ रहे थे पैनाफ्लेक्स। कि, जी जी, अब आप बता दें वो पहले जो जिन्होंने पूछा, ठीक है। पैनाफ्लेक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे जहन में वो नहीं आ रहा था। पॉलीथीन शीट के अलावा पैनाफ्लेक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत बेहतर रहता है। तो डॉक्टर सिमाब साहब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब को 10 वालेकुम सलाम जी। जी। तो थोड़ा सा तो लेट एक आए हैं भाई तो। मुदत्तर हुसैन पूछ रहे हैं लेयर कितने इंच। भाई मैंने 10 दफा बताया है आपको कि 6 इंच की लेयर बिछाएं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये एक दोस्त पूछ रहे थे कि साइलेज बंकर से आपने निकाला है, ठीक है, उल्ली वगैरह तो फफूंदी तो नहीं, लेकिन अगर साइलेज गीला है तो क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वकार असलम साहब ने पूछा है। मॉइस्चर लेवल उसका अगर बहुत ज्यादा है, तो आप उसका एक दफा टेस्ट करवाएं, क्योंकि उसकी फर्मेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुई होगी। अगर तो उसका मतलब टेस्ट में वो ठीक है, फंगस वगैरह नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा वीट स्ट्रा इस्तेमाल करें, साथ में तूड़ी मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। बाज का जो है ठीक, वो जब हम इमेच्योर स्टेज में साइलेज बनाते हैं, तो उसमें ये मसला आता है कि साइलेज बहुत ज्यादा गीला होता है, डॉक्टर साहब उसमें ज्यादा मॉइस्चर। ठीक है, आपका जो है ना वो बंकर तो खुल गया, ठीक है, बंद करने का तरीका भी आपने बता दिया, ठीक है, तो आगे जो बड़ा जानवर है उसको डेली कितना साइलेज देना है, ठीक है, इसकी इफादियत क्या है और उसकी गजाई इफादियत जो है वो दे दे से, ठीक है, जानवर की सेहत कैसी बनती है, ठीक है, और इसके साथ आप वंडा जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करें या कम करें, और साइलेज देने वाले जानवरों को मैं एक दफा दो तीन इकट्ठे पूछ लेता हूँ, फिर एक दफा आप जवाब दे दें। साइलेज जिन जानवरों को देते हैं आप उनको और क्या देना चाहिए, क्योंकि उनका मैदा वगैरह खराब ना हो, कोई मसला ना हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक। मीठा सोडा वगैरह भी देते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है ना वो टोटका, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल, जो आपने जानवर, बता ही दिया है आंसर उसका, जो है मैंने जो देना था ना, वो बिल्कुल आपने ठीक है, सही ठीक है, बताया है। आपको वैसे मैंने कहा को थोड़ा सा जो है ना वो,
ठीक, वो बिल्कुल ठीक। कवाली करने वालों के कान में थोड़ा सा कह देते हैं ना कि ये लुकमा दो, तो मैंने इसलिए कहा ठीक है आप स्टार्ट करें, माइंड ना करना, ठीक जो है ना साइलेज इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आमतौर पे जो डोज रखी जाती है लार्ज एनिमल में, बड़े जानवर में 60 ग्राम हम रखते हैं। लेकिन आप उसको जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर वो होता है जानवर के फीसिस को देखकर। अगर जानवर बहुत ज्यादा, अगर वो उसके जो है वो फीसेस जो हैं वो सख्त हैं, तो फिर आप उसको ज्यादा थोड़ी मिकदार में दें। वैसे 60 ग्राम तक आमतौर पे, 60 से 75 ग्राम तक जो है वो चलता है इसमें। तो जो और क्या पूछा था, मुझे सवाल ही आपके भूल गए हैं। और मैंने पूछा कि एक बड़ा जानवर गाय या भैंस है, ठीक है, दूध देने वाला, उसको कितने किलो रोजाना साइलेज हाँ देना जी, चाहिए? उसको 20 से 25 केजी तक आप साइलेज दे सकते हैं। अगर आप ग्रीन उसके फॉडर साथ तूड़ी वगैरह भी देनी इस्तेमाल है या करते नहीं हैं, देनी है? बिल्कुल। अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा है तो आप तूड़ी साथ लाजमी दें, नहीं तो जानवर जो है वो जो है उसको क्या क्या कहते हैं, डायरिया लग जाएगा। हाँ जी, डायरिया लग जाएगा उसको, बिल्कुल। पंजाबी में जिसको आप वाह या रिक कहते हैं, वाह लग वही जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ तो जी। डॉक्टर साहब वो दूसरा सवाल ये था कि साइलेज, ठीक है, अच्छा साइलेज आपने घर पर बनाया, मकई वगैरह उसमें, ठीक है, काफी है। तो उसके साथ वो जितना आप रोजाना नॉर्मल वंडा दे रहे हैं उतनी देना है कि वंडा कम कर सकती हैं साइलेज वंडा देने के आपने साथ आप? जानवर के हिसाब से देना है। आपके पास अगर जानवर दूध देने वाला है, मतलब कि वो आपने फिर उसको उसी हिसाब से देना है। जो है मतलब इस तरह होता है कि हम आम तौर पे जो है वैसे तो एनआरसी के मुताबिक फीडिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक जो मोटा सा असूल है, मतलब दूध पे जैसे आप लोग वंडा देते हैं तो उसी हिसाब से आपने साइलेज को, फीडिंग के अलावा आपने जो है उसको, अगर आपका जानवर 15-20 लीटर दूध दे रहा है तो आप उसको जो कमर्शियल लेवल, आमतौर पे तो 2 लीटर 1 लीटर दूध पे जो है, 2 लीटर दूध पे 1 केजी वंडा, या 3 लीटर दूध पे 1 केजी वंडा। लेकिन जो कमर्शियल फार्मिंग हो रही है उसमें 1.7 लीटर पे जो है वो 1 केजी वंडा आमतौर पे यूज कर रहे हैं। कुछ लोग तो 1.5 पे भी कर रहे हैं। तो आपने उसी हिसाब से जो है उसको वंडा साथ में लाजमी देना, अगर दूध देने वाला जानवर है जी जी, तो। वकार मीठा असलम थोड़ा साहब कम पूछ रहे हैं दें। कि अगर गीला साइलेज है तो आपने कहा था कि तूड़ी साथ मिक्स कर लें तो फिर ठीक है। जी जी। तो डॉक्टर साहब कुछ आसिम इमरान मौदल साहब कह रहे हैं डीएपी खाद जो है बजाई के वक्त लाजमी दें। तो भाई ये सारे चारे जो हैं उनको लाजमी दें। फास्फोरस जो होती है वो अगर जमीन में होगी तो तभी वो जो है चारे में भी आएगी। बिल्कुल। तो तो भाई डॉक्टर मेरे साहब वो, हाइब्रिड मकई अगर आपने उगानी है तो साफ जाहिर है 2-3 बोरियां तो उसको डालनी पड़ेंगी डीएपी की, बिल्कुल कम बिल्कुल, से कम अगर 2 बोरियां। जमीन अच्छी तरह तैयार होगी तो फिर ही आपका अच्छा साइलेज बनेगा ना। जमीन तैयार नहीं होगी तो उसकी जो है ना वो जितनी डॉक्टर साहब कह रहे हैं 20 टन 1 एकड़ से ले रहे हैं, ठीक है, इतनी कहा था आपने? 20 टन जो है वो मतलब समझें कि आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन चार ले सौ रहे हैं। 400 मन है तकरीबन, वो 1 एकड़ से निकलनी चाहिए जो अच्छी हाँ मकई लगी हुई हो। तो उसके लिए जो जी, है जमीन की तैयारी, जमीन में अगर मसनूई खाद डाल रहे हैं तो अगर आपके जानवरों की खाद है वो भी डालें, ठीक है, डीएपी भी दें तो फसल तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी होगी। बिल्कुल। उसके बगैर तो नामुमकिन ही है कि इतनी आप अच्छी जो है जमीन वो। के बगैर तो इतनी जो है ना वो जो है मकई अच्छी फसल ले ही नहीं सकते आप। अगर जमीन आपकी अच्छी नहीं होगी, यही कहेंगे कि हाइब्रिड बीज डाल दिया है और 400 मन मकई आप निकाल लें एकड़ से, तो फिर वो तो 200 भी नहीं निकलेगी मेरे ख्याल में, अगर जमीन की तैयारी अच्छी नहीं होगी तो। उसी हिसाब से जो है वो आपकी आगे साइलेज भी क्वालिटी वाला नहीं बनेगा, ठीक है। बिल्कुल 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 ठीक। तो डॉक्टर साहब वो कुछ एक बार पूछ दोस्त रहे के, हैं कि बफलो साइलेज नहीं खाती, गुलाम हैदर साहब पूछ रहे हैं। जी जी, मेरे तो भाई बफलो में वो मतलब जितना अच्छे तरीके से गाय खाती है, आपकी बात ठीक है, उतनी अच्छी तरह जो है बफलो तो नहीं खाती। लेकिन आप उसको भी अगर आप उस पे लगाएंगे साइलेज पे तो वो भी खाना शुरू कर देगी खाना, और अच्छा ठीक। रिजल्ट देगी। आस्ता आस्ता अगर जो जानवर नहीं खाता है तो आप बेस्ट तरीका ये है उसको थोड़ा सा जो आप ग्रीन चारे के साथ मिक्स किया करें, वनडे में मिक्स कर दिया करें। और उसके अलावा एक और सबसे अच्छा जो आसान तरीका है, आप चोकर डालें ऊपर, ठीक है, बिल्कुल जानवरों को। बिल्कुल। चोकर चोकर की से जो जानवर पैलेटेबिलिटी बहुत बहुत जल्दी अच्छी है, जानवर लग बहुत जाएंगे आपके, शौक जो से है ना वो खाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं, वो जल्दी लग जाएंगे साइलेज पर। तो एक दफा जो साइलेज पर लग गए फिर वो दोबारा
वो दूसरे चारे पर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दें कि। आ जाते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप फीड चेंज करें तो ग्रेजुअली चेंज करें, बतदरीज चेंज करें, स्लोली कभी भी स्लोली, अचानक अचानक चेंज ना अचानक नहीं करें चेंज उससे करें, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त जो हमारे, जिनका अपना साइलेज नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब, शहरों में रहते हैं, ठीक है, तो क्योंकि शहरों में देखें कि कास्ट जानवर की रखने की बहुत ज्यादा है, तो बाजार में कुछ साल में ऐसे भी टाइम आता है कि ग्रीन चारा बहुत सस्ता मिलता है, तकरीबन 200 रुपये मन मिल रहा है आपको, वो टोका वगैरह से, ठीक है। तो अगर वो साइलेज सेव कर लें, ठीक है, जब वो चारा जी कम हो तो उस वक्त वो ग्रीन फीड दे, तो वो थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता करके जानवर को जो ग्रीन पर ले आए, या आधा आधा कर दें, थोड़ा साइलेज डालें, थोड़ा सा वो ग्रीन डाल दें साथ, तो ऐसा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। उनके लिए जो भाई शहरों में है उनके लिए ज्यादा बेहतर हाल तो यही है कि जब उनको जरूरत हो तो वो बेल साइलेज ले लें। महंगा तो पड़ता है, लेकिन वो एक हल आपके पास मौजूद है। जब बहुत ज्यादा महंगा हो जाए चारा, तो तब आप साइलेज अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर वो आप बेल साइलेज ही आपको मंगवाना पड़ेगा। वो बेल साइलेज की मुख्तलिफ पैकिंग्स हैं, 1 टन की भी उसकी पैकिंग है, और उसके अलावा जो है 8-9 मन की जो है वो भी हैं, 60 kg की पैकिंग भी है। तो उसमें आप जो भी पैकिंग आप सूट करते हैं तो वो आप ऑर्डर करके, आईसीआई वालों का साइलेज जो है वो ठीक है। उसके अलावा 2-3 और कंपनियां हैं, उनका साइलेज अच्छा है। डॉक्टर लेकिन साहब, जो गुलाम अक्सर हैदर लोगों साहब पूछ रहे हैं कि 20 से 25 किलो साइलेज बड़े जानवर जानवर के लिए काफी है, बीस से एक पच्चीस जानवर। किलो जानवर किलो जो फोडर है, मतलब साइलेज है, वो एक मुकम्मल एक जानवर की जो है 24 घंटों की खुराक है बड़े जानवर की। लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ा जो एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जो साइलेज जो है इंटरनेशनल लेवल का जो साइलेज होता है उसका ड्राई मैटर होता है 35%। जो हमारे पास हम साइलेज इधर बनाते हैं उसका ड्राई, ये बेस करता है ड्राई मैटर पे कि खुश्क मादा उसमें कितना है। तो ड्राई मैटर हमारे पास जो होता है वो तो 25-26% या ज्यादा भी हो तो 28% वाला होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है साइलेज। ठीक है, तो वैसे जो देख है सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुछ जानवर होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है, छोटा जानवर है को 20 किलो खाएगा, बड़ा को हो बिल्कुल गया वो बिल्कुल 30। ऐसे ही जैसे आदमी, एक आदमी 2 रोटियां खाता है, एक 4 खाता है घर में, एक एक खाता है, तो फिर वो सारा जो है वो कवर जो है आपका जो है एवरेज निकालेंगे तो 25 आ जाएगी या 20 आ जाएगी। एवरेज, बिल्कुल ठीक एवरेज है, होगी ऐसे ही पच्चीस गिन के लें, जी ठीक है, अगर 10 में 10 रोटियां पकनी है घर में, तो एक आदमी ने 3 खानी है, ठीक है, 5 आदमी, एक ने 2 खानी है, एक ने 1 खानी है, तो एवरेज आपकी जो है वो दो जी रोटियां निकल आई जो है एक आदमी की। जी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एक और दोस्त पूछ रहे हैं कि मकई का जो है वो बीज का रेट तो मुख्तलिफ होता है हर मंडी का, ठीक है, वो हर हर कंपनी का साल का, अपना रेट है, लेकिन हर जो है कंपनी का मेरे होता है। ख्याल में इसका जो है ना, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन पायनियर का जो सीड है ना वो 10,000 के करीब होगा 1 एकड़ का मेरे भाई। अंदाजा है मेरा, कंफर्म नहीं है। बाद में ये ना कहना भी डॉक्टर साहब ने कह दिया था तो वो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो डॉक्टर नौ साहब, दस हजार का है। 10,000 का प्लीज ना बताना, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो गाना ही नहीं, गाएंगे नहीं, कहेंगे यार 10,000 का भी पाना है तो ਅਸੀਂ इतने तो वक्त भी करना में इतना तो वैसे आमतौर ऐसी पे वो। जो आम हाइब्रिड बीज है 4-5 हजार रुपए का है वो। आम भी जो है जी आम बीज मैंने 1-2 जगह पे लगी हुई देखी है देसी मकई। हाँ, हम हर जगह पे जी जी, रिकमेंड करते हैं कि हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने 1-2 जगह पे देखी है देसी मकई जो है वो भी, अगर जमीन अच्छी हो तो वो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देती है वो भी। तो आप उसे भी ठीक इस्तेमाल है, कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप, वो हाइब्रिड हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि जमीन यार अगर आपकी कोई गुजारे वाली है तो कम से कम चलो कोई प्रोडक्शन अच्छी हो, आप इतना काम कर रहे हैं। और जब भी साइलेज बनाने में थोड़ा मसला ये आता है कि जो जो भी मतलब बनाने वाले इधर लोग हैं उन्होंने अपना सिस्टम बनाए हुए हैं, वो जाके बना के आपको तैयार कर देते हैं साइलेज। जी जी, तो बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद तारक मसला साहब ये पूछ है रहे हैं कि कि वो फूडर कहते हैं जी आपका, साइलेज, साइलेज वो आप जो है वो नॉर्मल टोके से भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास जो है ना वो, बिल्कुल बिल्कुल आप उससे अगर थोड़ी बिल्कुल मकदार में कर है तो सकते हैं आप उसके उससे, साथ में। बिल्कुल
बिल्कुल। बिल्कुल उसके साथ भी काट सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोस्त जो है वो लाइक करेंगे। अगर कोई सवाल कोई रह गया है, ठीक है, तो या अगर हमसे जो कोई खत्म हो गया है, गलती हुई है तो कोताही हुई है तो उसकी माफी, अगर कोई मिस हो गया है तो वो दोबारा कोशिश करेंगे, फिर किसी वक्त जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गलतियां आपका बिल्कुल प्रोग्राम। हुई हैं जी। तो गुजारिश ये है सब दोस्त जो है वो प्रोग्राम को लाइक करें, ठीक है, क्या करें। जी तो जी। अगर एक दो कोताही हो जाए किसी किस्म की या ग्रुप पर तो वो उसको दरगुजर कर दिया करें। एक बात को बुरी को लेकर सारी अच्छी बातों पर पानी ना फेर दिया करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल जजाकल्ला, बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो हिस्सा लेने का प्रोग्राम में जजाकल्ला। तो इंशाल्लाह जो है ना वो जी जी फिर बिल्कुल। आपको जो है ना दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ जो है ग्रुप में मौका देंगे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, जजाकल्ला।